And good morning, students. I hope you are doing well. I am also good. And last class में हमने पढ़ा था India and world. Now we will discuss about India's neighbors. And मुझे थोड़ा सा एक आप लोगों को कंप्लेन करनी है, आप लोगों की ही. You people don't comment whenever I ask any question. How much it takes? Only 1 minute or 2. और वो भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आपको आंसर करने होते हैं. घर पे बैठ के भी चलिए ठीक है, आपको रोज़ 2 वीडियोस मिलती हैं, आप इतना भी टाइम नहीं निकाल सकते हैं कि आप इतना सा पढ़ लें. एटलीस्ट जो वीडियो बना रहा है, जो आपको पढ़ा रहा है, उनको ये तो लगे कि हाँ मेरे स्टूडेंट्स सुन रहे हैं और रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उनको भी अच्छा लगता है. एंड मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के ऊपर कोई जिम्मेदारी है इतनी बड़ी कि आपको घर संभालना होता है या ऐसा कुछ है. मैं तो ये सब करके भी आप लोगों के लिए वीडियो बना लेती हूँ. और अगर किसी का एक दो अगर किसी स्टूडेंट का अगर कमेंट भी आता है तो मैं उसको भी रिप्लाई करती हूँ. और कोई पर्सनली भी अगर व्हाट्सएप पे मुझको मैसेज करता है तो मैं उसकी भी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ. बट स्टिल यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग. खैर, इट्स अप टू यू. आई कांट फोर्स यू पीपल. ये आपके ऊपर है कि आप पढ़ना चाहते हैं कि नहीं पढ़ना चाहते हैं. मेरा काम है पढ़ाना. नाउ, इंडिया एंड नेबर्स. India occupies an important strategic position in South Asia. India has 29 states and 7 union territories. इसको चेंज कर लेना. 29 states and 8 union territories हैं. एक और एक्स्ट्रा आ गई है, लद्दाख. India shares its land boundaries with Pakistan and Afghanistan in the northwest. नॉर्थ-वेस्ट साइड पे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से हमारी बाउंड्रीज मैच करती हैं. एंड फ्रॉम द ईस्ट इट बॉर्डर्स विद चाइना, नेपाल, भूटान. अभी चाइना के ब्रैकेट में तिब्बत क्यों लिखा हुआ है? बिकॉज तिब्बत जो है वो चाइना ने अपने कंट्रोल में किया हुआ है उसको, काफ़ी पार्ट्स को उसके, तो इसलिए उन्होंने तिब्बत को भी इंक्लूड कर रखा है इसमें. अभी वैसे भी बहुत ज़्यादा वो चल रहा है ना कि चाइना जो है वो इंडिया के साथ बाउंड्रीज़ पे काफ़ी हमारे टेंशन्स हैं उनके साथ. खैर, ये चाइना, नेपाल एंड भूटान आर सराउंडेड फ्रॉम नॉर्थ डायरेक्शन. ये देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ. इधर मैप में आपको दिख जाएगा. ये रहा, देखिए. मैप से ज़्यादा अच्छा लगता है समझ में. ये हम इधर वेस्ट की बात कर रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट की. तो ये 2 कंट्रीज़ दिख रहे हैं आपको जो बिल्कुल बाउंड्री बनाते हैं. थोड़ा बहुत हल्का सा पार्ट तजाकिस्तान का भी आता है, बट ज़रा सा जॉइन है वो, तो उसको इतना नहीं मानेंगे जितने कि हमारे नेबर्स जो हैं वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान है. अब यहाँ पे नॉर्थ में देखिए, नॉर्थ में नेपाल आ गए, ये भूटान तिब्बत आ गया, और ये बांग्लादेश. ये बांग्लादेश थोड़ा ईस्ट में चले जाएंगे हम बाद में, ठीक है, अभी नहीं करेंगे. ईस्ट में बांग्लादेश एंड म्यांमार, और इधर साउथ में श्रीलंका. Yes, and Myanmar, Bangladesh in the east. Our southern neighbors across the sea consist of the 2 island countries, namely Sri Lanka and Maldives. Sri Lanka is separated from India by a narrow channel of sea formed by the Pak Strait and the Gulf of Mannar. ये अंडरलाइन करना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक नैरो चैनल है सी का, मतलब एक लैंड पार्ट है ना दोनों के बीच में, तो एक वाटर का छोटा सा चैनल बनता है उन दोनों के बीच में, जिसको हम बोलते हैं पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार. While Maldives Islands are situated to the south of the Lakshadweep Islands. Lakshadweep Islands किधर है? Lakshadweep Islands is in the west of, ठीक है, वेस्ट डायरेक्शन के अंदर पड़ता है. वो कौन सा है? अरेबियन सी के अंदर है, जिसको हम बोलते हैं लक्षद्वीप आइलैंड, जो वेस्ट में पड़ता है इन द अरेबियन सी. और अंडमान निकोबार जो है वो बे ऑफ बंगाल में है. India has strong geographical and historical links with her neighbors. Look at the physical map of Asia in your atlas. And
नोट हाउ इंडिया स्टैंड्स अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया। और ये सारे जो हैं ये बहुत एंशंट कंट्रीज़ हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब आज से हमारे पड़ोसी हैं, ये पहले तो इंडिया का पार्ट ही थे, मालदीव्स एंड ऑल आइलैंड्स। इसमें एक पॉइंट लिखा हुआ, डू यू नो बिफोर 1947 देयर वर 2 टाइप्स ऑफ स्टेट्स इन इंडिया, द प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स। प्रोविंसेस जो थे वो थी रियासतें, और प्रिंसली स्टेट्स। प्रोविंसेस वर रूल्ड डायरेक्टली बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल्स। वो जो स्टेट्स ऐसे थे जिनको ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो थे वो राज करते थे जिनके अंडर, और हु वर अपॉइंटेड बाय द वायसराय। वायसराय जो था वो जैसे पहले तो गवर्नर जनरल था, फिर बाद में 1857 के रिवोल्ट के बाद वो गवर्नर जनरल की पोस्ट जो है वो उसको चेंज करके वायसराय नाम दे दिया गया, जो हेड होता था पूरे कंट्री का, जो डायरेक्टली क्वीन को रिपोर्ट करते थे। उन्होंने अपॉइंट किए थे ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो उन प्रोविंसेस को कंट्रोल करते थे, और जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो डायरेक्टली जो राजकुमार होते थे, किंग्स होते थे, वो उनको रूल करते थे। लेकिन वो ऐसा नहीं था कि वो इंडिपेंडेंट थे, वो थे उनके अंडर ही। लेकिन उन्होंने मतलब जैसे किसी ने सरेंडर किया हुआ था, किसी ने कहा हुआ था कि ठीक है हमें हमारा राज्य मतलब मिले तो ठीक है, और हम आपके अंडर ही काम करेंगे। तो कई जो किंग्स थे जिन्होंने मतलब उनके खिलाफ कोई बात नहीं बोली, और ब्रिटिशर्स के साथ अच्छे से उनका था व्यवहार, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनका साथ दिया, सिंपल। ठीक है, तो इसलिए ब्रिटिशर्स ने उनको हटाने की कोशिश नहीं की। प्रिंसली स्टेट्स वर रूल्ड बाय लोकल हेरिडिटरी रूलर्स हु एक्नॉलेज सॉवरेनिटी इन रिटर्न फॉर लोकल ऑटोनॉमी। ओके, उन्होंने कहा कि हम आपका सॉवरेन रूल को फॉलो करेंगे, हमें कोई ऑटोनॉमी की ज़रूरत नहीं है। हम ऑटोनॉमी मतलब खुद से राज करना, हम खुद से राज नहीं करेंगे, हम आपकी जो भी टर्म्स हैं, आपकी जो भी शर्तें हैं, हम उसको मानने को मंजूर हैं, आप जैसे भी बोलोगे हम करेंगे। ये चीज़ थी। और यहाँ पे आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। और प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दिया कीजिए, थोड़ा कमेंट या लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करेंगे तो अच्छा लगेगा, बिकॉज इससे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।